ताते थी को प्रेजेंट मानो, थाथे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर मानो, लो बच्चों अब टेंस पहचानो। हाय, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस बाय राहुल राज। चलिए आज अंग्रेजी ग्रामर में टेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखते हैं, उसको समझते हैं। और ये एकमात्र वीडियो रिक्वायर्ड है आपके लिए जिसमें आप सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है किसी भी टेंस में उसके बेसिक्स को क्लियर कर पाएंगे, उसमें मास्टरी कर पाएंगे, राइट। इसके बाद हम लोग और अभ्यास करेंगे, इसके बाद और मैं नई वीडियोस लाऊंगा जहाँ पे हम लोग बहुत सारे अनुवाद प्रैक्टिस करेंगे, ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, सेंटेंस देख करके समझना कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। अगर हमें लिखना होगा उस टेंस में वाक्य तो कैसे लिखेंगे, राइट, उसका स्ट्रक्चर पता चल जाएगा अपने को। तो इस वीडियो को देख करके हम लोग क्या क्या सीखेंगे, टेंस यानी काल का पता कर पाएंगे, वाक्य को देख करके वाक्य का भाव भी समझ पाएंगे काल के अनुरूप, सही टेंस में वाक्य को लिख या बोल पाएंगे, सही ट्रांसलेशन कर पाएंगे, और कब कौन सा टेंस यूज करना है इसका भी हमें पता पड़ जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपना टेंस का फाउंडेशन मजबूत करेंगे और आगामी वीडियोस में जो हम इसके बाद लाने वाले हैं उसमें इसी फाउंडेशन के सहारे बाकी सारे ट्रांसलेशन को भी सीखेंगे। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि मेरी गारंटी है कि अगर आप टेंस इस वीडियो मेरे साथ बने रहे अंत तक तो आप टेंस बेसिक्स के मास्टर बन जाएंगे, राइट। और हमने जो चीजें कही अभी आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। एक एक चीज खोल के अपन रख देंगे सामने, एक एक चीज तोड़ तोड़ के सीखेंगे, एक एक वर्ड को एकदम खोल खोल के सीखेंगे, राइट। तो चलिए आरंभ करते हैं। जैसा मेरे गुरुजी ने सिखाया था कि ताते थी को प्रेजेंट मानो, थाथे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर मानो, लो बच्चों अब टेंस पहचानो, वैसे ही एकदम बचपन वाले तरीके से, बच्चों वाले अंदाज में हम लोग भी सीखेंगे, एकदम आसान तरीके से। चलिए आरंभ करते हैं। मैं चलता हूँ अपने इस पीडीएफ फाइल पर जहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ नोट्स लिख रखे हैं कि मुझे किस तरीके से इस फ्लो को रखना है आगे। तो मैं इसके पहले पेज पे पहुंच जाता हूँ। तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं कि एकदम पहला चीज, बेसिक चीज, टेंस क्या है। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। तो मैंने सब हर एक लाइन का ना हिंदी भी लिख रखा है ताकि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो आप इंग्लिश को रेफर कर पाएंगे, अगर मैं इंग्लिश वाली लाइन पढ़ रहा हूँ तो आप हिंदी रेफर कर पाएंगे ताकि आपको आसानी रहे, राइट। तो टेंस को समझ लेते हैं। बेसिक इसका क्या है कि टेंस क्या है, एक ग्रामेटिकल कैटेगरी है, राइट, एक व्याकरणिक श्रेणी है जहां पे हम क्या करते हैं, जो क्रिया द्वारा वर्णित कार्य या अवस्था के समय को इंगित करता है, मतलब कि कोई काम कब किया गया था उसके बारे में हमें बताता है। इट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट डिस्क्राइब्ड बाय अ वर्ब। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मैं खाना खा रहा था, खा रहा हूँ, या खाना खाऊंगा, तो तीनों में अंतर है, राइट। खाऊंगा माने बाद की बात कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहा हूँ लेकिन बाद में करने वाला हूँ। खा रहा हूँ मतलब अभी खा रहा हूँ। खाया था मैंने पहले खा चुका हूँ, राइट, अभी से पहले खा चुका हूँ। तो ये जो क्रिया है उसके फॉर्म से हमें पता चलता है कि ये सब कब हुआ था, राइट। तो ये एक ऐसा कैटेगरी है जो क्रिया द्वारा वर्णित कार्य अवस्था के समय को इंगित करती है, मतलब हमें पता चल जाता है कि ये कार्य कब किया गया था, राइट। उसको क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। अब इसका थोड़ा उत्पत्ति भी समझ लेते हैं कि टेंस क्या है, किस वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड है टेम्पस, उससे बना है टेंस, जिसका मतलब क्या होता है, टाइम। तो टेंस जो है ये शब्द, ये वर्ड टेंस, वो लैटिन शब्द टेम्पस से लिया गया है जिसका अर्थ है समय। और इसीलिए हिंदी में इसका क्या अर्थ बोलते हैं, टेंस का काल या समय ही उसका रेफरेंस समझिए आप। चलिए इसके कुछ टाइप्स समझ लेते हैं। हमने टेंस समझ लिया, उसका टाइप्स क्या क्या है। मेन टाइप्स है 3। वो है प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल जो चीजें हो चुकी हैं, राइट, और फ्यूचर टेंस जो होने वाला है उसके लिए भविष्यत काल। तो अब इन सारे टेंस का ना सब कैटेगरी है या उसकी कैटेगराइजेशन की गई है। कैसे, तीनों ही टेंस का होता है ये। पहला होता है आपका सिंपल या इनडिफिनिट, जिसको बोलते हैं सिंपल माने बहुत ही सिंपल सेंटेंस होगा या स्ट्रक्चर होगा, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होगा। और ये इनडेफिनिट होगा माने अनिश्चितकालीन होगा, इसमें समय का बोध नहीं मिलेगा आपको कि किसी खास समय पे किया गया, ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा आपको इसको इस टाइप के सेंटेंस को देखने से। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा और ज्यादा कि क्या मैं बोल रहा हूँ। दूसरा कैटेगरी है कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। ऐसा काम जो लगातार चल रहा है उसको दिखाते हैं किससे, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव से। इसका हिंदी क्या होता है, निरंतर या प्रगतिशील। परफेक्ट तीसरा टाइप है कैटेगरी में, वो क्या है, जिसका मतलब होता है कुछ हद तक पूर्ण होना, है ना, या परिपूर्ण, पूर्ण, संपन्न। तो ये पूरी तरह पूर्णता का बोध नहीं कराता कि काम पूरा ही खत्म हो गया, लेकिन एक हद तक खत्म हुआ इसका बोध कराता है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दूसरा और तीसरा को जोड़ दीजिए तो बनता है चौथा वाला, परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कोई चीज निरंतर भी है और कुछ हद तक पूर्ण भी हो चुकी है, उसका आपको भाव कराता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब ये हमने 3 टाइप देखे और उन सबके 4 कैटेगरी देखे। तो ये हमारे कितने पास बन गए, 3 गुना 4 12 टेंस बन गए इन टोटल, राइट। उसका नाम देख लेते हैं एक बार। तो हमने देखा कि टेंस के 3 मुख्य प्रकार हैं और उन सबके क्या है, 4 कैटेगरी हैं। तो इन टोटल 12 टेंस बन जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, नाम पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली इसका पास्ट वर्जन भी होगा और फ्यूचर वर्जन भी होगा, उसका भी नाम पढ़ लेते हैं। सिंपल पास्ट और पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव,
पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका फ्यूचर वर्जन में देख लेते हैं, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमारे पास 12 काल है जिन्हें हमें सीखना है इन टोटल। तो इनका स्ट्रक्चर सीख लेंगे, इनके कुछ एक उदाहरण देख लेंगे हम लोग, राइट। तो हमें पता पड़ जाएगा कि कोई सेंटेंस देख करके कि ये कौन सा टेंस में है इन 12 में से, है ना, उसका मतलब क्या है। अगर हमें बनाना होगा तो हम कैसे बनाएं, क्योंकि हमको स्ट्रक्चर पता है, राइट। तो देखते हैं अब आगे। लेकिन हाँ, उससे पहले सेंटेंसेस पढ़ें उससे पहले हमने कुछ वर्ड्स देखे, राइट। सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस। तो कोई चीज कंटिन्यूअस है उसका क्या डेफिनेशन है, राइट, टेंस के परिप्रेक्ष्य में, कि टेंस के संदर्भ में कोई चीज कंटिन्यूअस है, हाउ डू वी नो। तो हम उसको पहले समझ लेते हैं, फिर टेंस पे आएंगे। तो 2-3 वर्ड्स जो हमने सीखे, सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, है ना, ये सब पहले समझ लेते हैं, फिर हमारी टेंस समझना आसान हो जाएगा। पहला है सिंपल एंड इंडेफिनिट, जो कि तीनों ही टेंस का पहला वाला टाइप है, राइट। तो समझते हैं कि सिंपल क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है। The term simple in simple tense indicates that there are no additional auxiliary verbs or complex structures involved in its formation. सिंपल टेंस में सिंपल शब्द क्या इंगित करता है कि इसके निर्माण में कोई अतिरिक्त सहायक क्रिया जैसे इज, एम, आर जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है, या जटिल संरचना शामिल नहीं है। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का, एकदम कोई बात को कहना है बहुत ही साधारण तरीके से तो क्या यूज करेंगे, सिंपल सेंटेंस का यूज करेंगे। अब इंडेफिनिट क्या है, तो इंडेफिनिट जो है वो यूज किया था किस चीज के लिए, टू डिस्क्राइब द लैक ऑफ स्पेसिफिक टाइम रेफरेंस इन द टेंस। मतलब इसका प्रयोग करते हैं कि कोई विशेष समय का हमें ज्ञान ना हो तो हम क्या यूज करते हैं, इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो कहते हैं कि इंडेफिनिट शब्द का प्रयोग काल में विशिष्ट समय संदर्भ की कमी का वर्णन करने के लिए किया जाता है, कि जब आपको समय का एग्जैक्ट पता ना हो ना तो आप क्या यूज करोगे, इंडेफिनिट का यूज कर लोगे, बिकॉज यू डोंट नो द टाइम। द टेंस इज कंसिडर्ड इंडेफिनिट if it does not provide explicit information about when the action occurs. काल को निश्चित तब माना जाएगा जब वह क्रिया कब होती है इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं देता है, राइट। तो ऑब्वियसली इंडेफिनिट हो जाएगा क्योंकि आपको समय पता नहीं है, तो अनिश्चित है, राइट। अगला शब्द हमारे लिए है कंटिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव, जो दूसरा कैटेगरी था टेंस का, राइट। उसमें है कि क्यों बोलते हैं कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, क्योंकि इट हाईलाइट्स द कंटिन्यूअस नेचर ऑफ द एक्शन और स्टेट बीइंग डिस्क्राइब। तो हम जिस क्रिया की बात कर रहे हैं उसका क्या है कि वो क्रिया निरंतर चली आ रही है, उसके बारे में बात करता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव। तो ये शब्द की प्रगति या चल रही कार्रवाई के विचार को संदर्भित करता है। इट रेफर्स टू द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस और ऑनगोइंग एक्शन। ये क्या बताता है हमें, इट सजेस्ट दैट द एक्शन स्टेट इज हैपनिंग एंड कंटिन्यूइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड वाज नॉट अ वन टाइम इवेंट। मतलब जिस क्रिया या जिस कार्य के बारे में हम बात कर रहे हैं उस वर्ब से, जैसे खा रहा हूं, तो ये लगातार चलने वाली क्रिया है, ये एक बार की घटना नहीं है कि खा लिया मैंने, राइट। ये निरंतर चली आ रही है और वर्तमान में जब हम बात कर रहे हैं तब वो क्या है, चलती ही जा रही है। ये है कि द टर्म कंटिन्यूअस आल्सो रिफ्लेक्ट्स द अनइंटरप्टेड एंड ऑनगोइंग नेचर ऑफ द एक्शन और स्टेट बीइंग डिस्क्राइब। तो ये क्या बताता है आपको कि जो वर्णित क्रिया है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो निर्बाध रूप से, मतलब बिना किसी बाधा के, और चालू प्रकृति है, मतलब लगातार चली जा रही है बिना किसी बाधा के, है ना। तो वो कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव वो भी दिखाता है। अब तीसरा वर्ड हमारे लिए है परफेक्ट, जो कि तीसरा कैटेगरी था टेंस का। द टर्म परफेक्ट इन परफेक्ट सेंस रेफर्स टू द आइडिया ऑफ कंप्लीशन और परफेक्शन ऑफ एन स्टेट और एक्शन। तो परफेक्ट टेंस में परफेक्ट शब्द क्या बताता है कि किसी कार्य या स्थिति के पूरा होने का या पूर्णता का बोध कराता है, तो परफेक्ट बोलते हैं उसको अपन, राइट। क्योंकि परफेक्ट का हिंदी क्या होता है, परिपूर्ण या पूर्ण, राइट। इट सजेस्ट्स दैट द एक्शन और स्टेट हैज रीच्ड इट्स इंटेंडेड एंड और हैज बीन अकम्प्लिश्ड फुली इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। इससे पता चलता है कि कार्रवाई या स्थिति जहां तक पहुंचना चाहिए था ना, इच्छित अंत तक पहुंच गई है, या विशेष समय सीमा के संबंध में पूरी तरह से पूरी हो गई है, कि जिस टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं उसमें वो कंप्लीट हो गया है, ऐसा वाला आपको अनुभव कराता है परफेक्ट टेंस। ये जब हमको ऐसा कुछ लिखना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। चौथा और आखिरी हमारे लिए है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट सिग्निफाइज एन एक्शन और स्टेट हैज बीन ऑनगोइंग, कंटिन्यूअस एंड परफेक्टेड अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। तो यह एक ऐसी क्रिया या स्थिति का प्रतीक है जो एक निश्चित समय तक चलती रही और निरंतर रही, है ना, और कुछ हद तक पूर्ण हुई। उस टाइम फ्रेम की बात जब हम कर रहे हैं उस समय में कुछ हद तक पूर्ण हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दोनों का मिश्रण है। अगला लाइन वही कहता है कि इट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ द परफेक्ट टेंस एंड द कंटिन्यूअस टेंस। तो ये दोनों का मिश्रण है, कंटिन्यूअस का भी और परफेक्ट का भी। द टर्म परफेक्ट इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रेफर्स टू द कंप्लीशन और परफेक्शन ऑफ एन ऑनगोइंग एक्शन और स्टेट अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, है ना। मतलब किसी खास बिंदु तक जो कार्रवाई चल रही है वो एक ठीक ठाक स्थिति में पूर्ण हो गई है,
वो पूरी कंप्लीट हो गई एक्शन जरूरी नहीं है, लेकिन वो एक लेवल तक कंप्लीट हो गई इसका भाव कराता है। It indicates that the action or state has been happening continuously and uninterrupted with a focus on the duration leading up to the given time frame. यह क्या इंगित करता है? यह इंगित करता है कि कार्रवाई या स्थिति निरंतर और निर्बाध रूप से चली जा रही है, हो रही है, जिसमें दिए गए समय सीमा तक की अवधि पर ध्यान केंद्रित किया गया, ना कि वो कंप्लीट हुआ है इस पर। मतलब कितने समय में हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि जिस टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं वहां तक ये कुछ हद तक पूरी हुई है, काम पूरा हुआ है, इसका बात नहीं किया गया है, राइट। तो ये था हमारे लिए कुछ वर्ड्स। तो अब हमारे लिए टेंस समझना आसान हो जाएगा। हम लोग एक एक करके 12 के 12 टेंस को सीखना आरंभ करते हैं। तो हम लोग इसका एक नॉर्मल यूज देख लेंगे कि इसका यूज क्या है। हालांकि ऐसा नहीं कि हमने जो एक यूज लिखा है वही एक यूज है, इसका और भी बहुत सारा यूसेज है। सिंपल प्रेजेंट का ही 5-6 तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कोई फैक्ट के लिए, किसी खास स्केड्यूल्ड इवेंट के लिए, है ना। तो मैं उन सब के लिए एक नया वीडियो लाऊंगा। बस मैं इस वीडियो में फोकस करना चाहता हूँ कि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता हो, क्योंकि यूज केसेस आसान हो जाएगा समझना जब हमको स्ट्रक्चर पता होगा, राइट। हमें सेंटेंस बनाना आएगा तो हम बाकी सारे इसके जो यूज केसेस है वो समझ लेंगे। तो आज एक एक यूज केस समझेंगे, ज्यादा नहीं समझेंगे, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर को क्लियर करेंगे। तो देखते हैं सिंपल प्रेजेंट जो हमारे लिए पहला वाला टेंस है, इसका यूज क्या है? यूज टू रिप्रेजेंट रेगुलर एक्शन इन द प्रेजेंट। तो कोई भी जो रेगुलर एक्शन है ना, जो मतलब नियमित रूप से किया जाने वाला काम है, उसको हम लोग किसमें दिखाते हैं? सिंपल प्रेजेंट में दिखाते हैं। इट रेफर्स टू द बेसिक प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, मतलब V1 में इसका यूज करते हैं, राइट। बेसिक प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट में हमने पहले बताया कि वर्तमान काल है, मतलब जो हम अभी, जिसमें हम लोग अभी जीवित हैं, जिसमें बातें कर रहे हैं, उस वाले समय को यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा कि कोई जो रेगुलर एक्शन है कि वह घर जाता है या इस टाइप की चीजें, उसका इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब बेस फॉर्म माने V1 प्लस ऑब्जेक्ट। माने सब्जेक्ट होगा, ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है कि जो कर रहा है, क्रिया कोई तो कर रहा है तो उसके लिए सब्जेक्ट चाहिए हमें। देन वर्ब चाहिए कि क्या कर रहा है, राइट। तो उसका V1 यूज करेंगे, बेस फॉर्म यूज करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट बाकी की चीजें। तो मेरे लिए मेन फोकस का चीज क्या है? वर्ब और सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के रिलेशन में वर्ब का SES वाला फॉर्म या उस तरह की चीजें जो हम लोग यूज करते हैं ना, ऑक्सिलरी, तो वो भी सब्जेक्ट के केस में। तो इसलिए जरूरी दो चीजें हैं। ऑब्जेक्ट को आप फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये प्लेस होल्डर है क्योंकि हमें चाहिए है, राइट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? वर्ब का V1 फॉर्म, बेस फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट में। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। सी बेक्स अ केक, वह केक बनाती है। आई प्ले टेनिस ट्वाइस अ वीक, मैं सप्ताह में 2 बार टेनिस खेलता हूँ। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, चारों ओर घूमती है। हमने सेंटेंसेस देख लिया एग्जाम्पल। तो ये कैसा है? वह केक बनाती है, एक सामान्य क्रिया है, राइट, वर्तमान में, या उसका एक रेगुलर एक्शन है कि वो केक बनाती है, लेट से। तो क्या होगा इस केस में? हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। वह केक बनाती है, सी बेक्स अ केक। तो यहाँ पर बेक यूज किया हमने, क्योंकि सब्जेक्ट है इसलिए हमने क्या किया? सब्जेक्ट सी है इसलिए बेक्स यूज किया, लेकिन बेक V1 है, राइट। तो हमने यहाँ पे V1 यूज किया है। एक एक को फिलहाल अगर छोड़ दें तो अगर सी है सब्जेक्ट हमारा और बेक्स क्या है? V1 है, वर्ब का, बेक का। तो वह केक बनाती है, एक सामान्य क्रिया, उसको हमने सामान्य सेंटेंस में दिखाया। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, राइट, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। आई प्ले टेनिस ट्वाइस अ वीक, मैं सप्ताह में 2 बार टेनिस खेलता हूँ। तो आई है यहाँ पर सब्जेक्ट, प्ले है यहाँ पर वर्ब, तो V1 यूज किया है, प्ले यूज किया, राइट। बाकी का ऑब्जेक्ट है, उसको फिलहाल अगर इग्नोर भी करें इसमें समझने के लिए। तो आई प्ले टेनिस ट्वाइस अ वीक, तो ये क्या है कि एक ना आपका नियमित जो आदत है उसको दिखा रहा है। तो उसका भी हम लोग यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। अगेन ये नए वीडियो जब आएंगे तो उसमें आपको बहुत क्लियर होगा, बट अभी हम लोग स्ट्रक्चर में फोकस करें। तो आई प्ले टेनिस ट्वाइस अ वीक, मतलब आई सब्जेक्ट और प्ले टेनिस का V1 और बाकी का ऑब्जेक्ट, राइट। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एक फैक्ट है। फैक्ट के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट। तो द अर्थ यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट क्या है? द अर्थ रिवॉल्व्स, मतलब परिक्रमा करता है या घूमता है, राइट। अराउंड द सन, ये हो गया ऑब्जेक्ट। बट रिवॉल्व्स क्या? चूंकि अर्थ जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए रिवॉल्व्स यूज किया, लेकिन रिवॉल्व जो है V1 ही है, राइट। तो V1 यूज किया रिवॉल्व का। तो हमारे पास में सब्जेक्ट प्लस V1 जब भी रहेगा तो वो क्या बोध कराएगा हमें? सिंपल प्रेजेंट का। इसमें आप देखोगे कि हमने कोई इज, एम, आर और बाकी ऑब्जेक्टिव वर्ब का यूज नहीं किया है। तो ये पहचान है सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट में कैसे देखेंगे? सब्जेक्ट देखेंगे, उसके साथ में V1 का यूज हुआ है, और कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं और कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं है। तो क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट है। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी हम लोग और भी सब्सिक्वेंट वीडियोस आएंगे और भी आगामी वीडियोस में और डिस्कस करेंगे, तो अगर थोड़ी बहुत कुछ रह जाएंगे तो वो उसमें क्लियर हो जाएंगे। बट इसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी, राइट। दूसरा देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। इससे क्या बोध होता है हमें? यूज टू रिप्रेजेंट ऑनगोइंग एक्शन इन द प्रेजेंट। तो ऐसा कोई कार्य जो कि वर्तमान में चला जा रहा है उसका बोध कराने के लिए क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस।
इट emphasizes the ongoing and temporary nature of an action or state happening at the present moment. तो ये बताता है कि कोई कार्य जो अभी वर्तमान स्थिति में चली जा रही है उसके बारे में हमें बोध कराता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब। अब बी वर्ब कौन से होते हैं? एज इन एम इज आर प्लस वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल माने आईएनजी वाला फॉर्म, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारे इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है? तीन। सब्जेक्ट तो होगा, उसके साथ में आपका एम इज आर जो भी सुटेबल होगा वो यूज करेंगे, तो ये तो सब्जेक्ट के साथ हो गया। लेकिन इसमें वर्ब का मेन फॉर्म क्या है, मतलब वर्ब पे हमें ध्यान देना वो क्या है? आईएनजी वाला फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, राइट। तो इसमें ध्यान रखना कि अगर हमें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, उसके साथ में इज एम आर का यूज होगा जो भी मतलब उपयुक्त होगा इन तीनों में से। और अगर आईएनजी वाला फॉर्म है तो क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बोध कराएगा हमें। तो हमें सेंटेंस देकर समझना है कि अगर सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर है प्लस भी वाला कौन सा फॉर्म है? वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, तो हम समझ जाएंगे ये किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। सी इज बेकिंग अ केक, वह केक बना रही है। सी सब्जेक्ट, इज, सी के साथ में इज आएगा, राइट। बेकिंग, बेक का आईएनजी वाला फॉर्म माने V4, राइट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बेक, बेक्ड, बेक्ड, बेकिंग, बेक्स, राइट। तो बेकिंग यूज कर रहे हैं, सी इज बेकिंग, तो सी सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे हमारा बी वर्ब हो गया, और बेकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया। अ केक ऑब्जेक्ट है, उसको अगर छोड़ भी दें तो सी इज बेकिंग। उससे क्या समझ आ जाएगा अपने को कि ये कोई लगातार होने वाली क्रिया है, मतलब बनाया जा रहा है कुछ, है ना। और केक से समझ में आता है कि केक बना रही है, बट सी इज बेकिंग, इससे क्या बोध हो रहा है कि कोई कार्य लगातार चल रहा है। किसका एग्जाम्पल है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, क्योंकि हमें आईएनजी वाला फॉर्म मिल रहा है, सी के साथ में इज है, राइट। तो किसका है? एकदम दिमाग को हिट करना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, स्ट्रक्चर देख करके। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, वे पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं। दे आ गया, उसके बाद क्या आएगा? आर आएगा, राइट। दे आर, तो सब्जेक्ट में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट दे है, आर है बी वर्ब, प्लेइंग बिफोर आ गया आईएनजी वाला फॉर्म, हमें समझ जाना है क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वो पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं, अभी वर्तमान में वो क्रिया जारी है, राइट। आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स, मैं अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ रहा हूँ। आई सब्जेक्ट है, उसके बाद बी वर्ब क्या आएगा? एम आएगा, स्टडिंग B4 आ गया, आईएनजी वाला फॉर्म स्टडी का, स्टडिंग, हमें देख के समझ आना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मैं अपनी परीक्षा के लिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा मान के चलिए 5 दिन बाद है। अब हमेशा तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारी अभी की गतिविधि है वो क्या है? पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं किताब खोल के बैठा हुआ हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स, मैं अपने परीक्षाओं के लिए पढ़ रहा हूँ। तो आपको आईएनजी फॉर्म देख करके और उसके साथ में अगर इज एम आर है ना, तो आपको देख के क्या समझना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यही मेन फोकस है। सब्जेक्ट के साथ में बी वर्ब, आई एम इज आर जो भी है, एंड देन वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, अगर ये है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ऑब्जेक्ट कुछ भी है, वी डोंट केयर। अगला देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट कंप्लीटेड एक्शन विद प्रेजेंट रेलेवेंस। तो अब इसमें नहीं कंफ्यूजन होगा जब हम लोग सिंपल पास पढ़ेंगे, बट ठीक है, उस पर आते हैं, उससे पहले ये देख लेते हैं। यूज टू रिप्रेजेंट कंप्लीटेड एक्शन विथ प्रेजेंट रिलेवेंस, तो ऐसा कोई एक्शन जो पहले ही पूर्ण हो चुका है लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका इस्तेमाल करना लाजिमी है, या फिर उसका सेंस बनता है, राइट। कि आपने कोई काम पहले कर रखा है लेकिन उसको अभी वर्तमान जो स्थिति है उसमें, उस परिप्रेक्ष्य में भी उसका इस्तेमाल करना सही है, रिलेवेंस है, राइट, उसकी महत्ता है अभी डिस्कस करने में, ऐसा वाला। तो अगर आपको वो फील होता है तो वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि कोई पहले का काम किया गया है लेकिन उसका वर्तमान में डिस्कशन जरूरी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इट रेफर्स टू अ पास्ट एक्शन और स्टेट दैट हैज अ कनेक्शन टू द प्रेजेंट मोमेंट, तो ये किसी पुरानी या पहले की गई गतिविधि को दर्शाता है जिसका अभी प्रेजेंट मोमेंट से, मतलब वर्तमान के जो हमारे क्षण है उससे रिलेशन है, उसका कनेक्शन है। देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा है सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब, मतलब हैज या हैव का यूज करेंगे, प्लस पास्ट पार्टिसिपल माने V3 का यूज कर रहे हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो हम लोग अगर सब्जेक्ट के साथ में हैज या हैव देखेंगे प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म देखेंगे वर्ब का, तो क्या समझ जाएंगे? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैज हैव से आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट है, और यहाँ पे आप पास्ट पार्टिसिपल यूज करोगे तो आपको समझ जाएगा कि ये परफेक्ट टेंस वाला एग्जांपल है, राइट। सब्जेक्ट तो हर जगह कांस्टेंट है, वो फिक्स ही रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा ही, है ना। तो अपने को ध्यान क्या देना है कि हैज हैव है मतलब प्रेजेंट है, अगर हैड होता तो पास्ट होता, तो हैज या हैव है तो प्रेजेंट है, और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है मतलब परफेक्ट टेंस में जाएगा। सीधा सीधा इन दोनों चीजों पर ध्यान रखना है, हैज हैव है मतलब प्रेजेंट है, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है माने सिंपल परफेक्ट टेंस, खत्म। देखते हैं एग्जांपल्स और क्लियर हो जाएगा। सी हैज बेक्ड अ केक, उसने केक बनाया है, मतलब उसने बना रखा है ऑलरेडी, लेकिन अभी मान के चलिए कि आपके घर में मेहमान आया तो आप बोलेंगे क्या कि मम्मी ने केक बनाया है, राइट। सो मॉम हैज बेक्ड अ केक, तो सी हैज बेक्ड अ केक मतलब उन्होंने केक बना रखा है, बट उसकी अभी डिस्कशन करना जरूरी है, वो अभी बोध करा रहा है, उसका रिलेशन किससे है? प्रेजेंट मोमेंट से है।
आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर दिया। मान के चलिए आपसे कोई पूछ रहा है, आपका ही बॉस, कि आपने काम कर लिया क्या, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने कर तो पहले लिया लेकिन अभी उनको आप जानकारी दे रहे हो। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो काम पहले हो चुका है पास्ट मोमेंट में ही, लेकिन उसका प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्शन है क्योंकि किसी ने पूछा है, आप उसको जवाब दे रहे हो। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये आप इन्फॉर्म कर रहे हो। आई हैव विजिटेड नेपाल, तो मान के चलिए कि दोस्तों के बीच बैठे हैं और नेपाल के बारे में कुछ चर्चा हो रही है कि नेपाल कैसा है क्या है नहीं है, राइट। तो आप बोलोगे आई हैव विजिटेड नेपाल, मैंने नेपाल का दौरा किया है या मैं नेपाल जा चुका हूँ, मैं नेपाल घूम चुका हूँ। तो आपने घूम लिया, ये तो पहले कर लिया था, लेकिन अभी डिस्कस कर रहे हो क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य में वो उपयोगी है, राइट। तो अब हमने चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लिया, तो आप सिंपल पास्ट देखोगे तो वो भी कुछ ऐसा ही सेंस देगा, बट उस दोनों में डिफरेंस है, वो हम लोग जब आगामी वीडियोज में सीखेंगे उसको। तो आई होप ये क्लियर रहेगा कि आपको पास्ट पार्टिसिपल पे फॉर्म पे ध्यान देना है, और अगर हैज या हैव है तो प्रेजेंट है, क्लियर। पास्ट पार्टिसिपल है तो परफेक्ट टेंस का बोध कराता है, खत्म। देखते हैं अगला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑनगोइंग एक्शन विद प्रेजेंट रिलेवेंस। तो अब इसमें देखिए हमने कंटिन्यूअस भी देख लिया और परफेक्ट भी देख लिया, तो दोनों का मिश्रण रहेगा इसमें, दोनों का एक मिश्रित रूप आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, टू रिप्रेजेंट ऑनगोइंग एक्शन विद प्रेजेंट रिलेवेंस। तो सिमिलरली जैसा कॉन्टिन्यूअस का हमने बोला, उसी तरीके से कि कोई एक गतिविधि जो चली आ रही है ना, और कुछ हद तक पूरी हुई है, उसका आपको बोध कराएगा ये सेंटेंस या टेंस। इट इंडिकेट्स that the action or state has been ongoing, continuous and perfected up to a certain level in the present moment। तो ये बताता है कि कोई काम चालू थी या चालू है, निर्बाध रूप से चली आ रही है, कंटिन्यूअस है, एंड परफेक्टेड अप टू अ सर्टेन लेवल, और कुछ हद तक कंप्लीट हो गई है या कुछ हद तक पूर्ण हो गई है इन द प्रेजेंट मोमेंट, अभी जिस समय हम लोग डिस्कस करेंगे उसके उस टाइम के फ्रेम में, राइट। तो ये आपको एक ऐसा काम बताता है जो कुछ हद तक पूर्ण हुई है, पूरी नहीं हुई है, कुछ हद तक पूर्ण हुई है और लगातार चली जा रही है। तो वो क्या हो, वो क्या है हमारे लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चूंकि हमने कंटिन्यूअस का यूज करना, तो क्या यूज करेंगे, भी का आईएनजी वाला फॉर्म माने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अब हैज या हैव बीन जैसे रहेगा, आपको समझ आना है कि ये सिर्फ इस्तेमाल होगा किस केस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर यहाँ पे हैड बीन होता तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता, लेकिन हैज या हैव है और बीन लगा हुआ है, मतलब आपको सीधा दिमाग लगाना है कि ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि एकमात्र डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर यही है। और कंटिन्यूअस के लिए क्या है, भी आईएनजी वाला फॉर्म है। तो बहुत क्लियर है कि सब्जेक्ट है उसका हैज या हैव बीन जैसे ही रहेगा, आपको समझ आना है परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला बात करा रहा है। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। सी हैज बीन बेकिंग अ केक, वह केक बना रही है, मतलब उन्होंने शुरू पहले कभी किया, वर्तमान समय से पहले ही शुरू किया, और अभी भी वो लगातार जारी है, और कुछ हद तक बन भी गया होगा, राइट। ऑब्वियसली क्योंकि कुछ समय से बन रहा है तो कुछ हद तक तो बना होगा, तो वो एक सेंस करा रहा है। सी हैज बीन बेकिंग अ केक, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हैज बीन से समझ आ रहा है कि प्रेजेंट का है, हैज है, और बीन जैसे लग गया मतलब सिंपल है कि भाई हैज से हमने प्रेजेंट पकड़ लिया, और बीन है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले की बात कर रहे हैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट ऑल वीक, मैं पूरे सप्ताह इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। आई के साथ में क्या है, हैव बीन है, हैव बीन जैसे देखा हमने समझ लिया कि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग द गिटार एवरी डे, वह हर दिन गिटार का अभ्यास कर रहा है। अगेन ही के साथ में क्या है, हैज बीन है, हैज हमें प्रेजेंट का बोध कराता है, बीन के साथ जैसे ही आया हमने क्या समझा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, राइट। तो हमने प्रेजेंट टेंस के चारों ही फॉर्म को कंप्लीट कर लिया है। जब हम लोग इस समापन करेंगे इस वीडियो का, तो हम लोग एक बार क्विकली हर एक का स्ट्रक्चर फिर से गो थ्रू कर लेंगे, बट आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन एंड यू विल प्रैक्टिस इट फर्दर ऑन योर ओन टाइम, राइट। और कोई भी डाउट होगा फिर से वीडियो को प्ले करके देख पाएंगे। अब आते हैं पास्ट टेंस पे, इसके भी 4 प्रकार हैं जो कैटेगरी में डिस्कस किए थे। पहले सिंपल पास्ट से शुरू करते हैं। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट टेंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। तो इससे क्या बोध कराते हैं हम लोग कि कोई काम जो भूतकाल में हो चुकी है, राइट, या पहले की जा चुकी है, उसका बोध कराने के लिए सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। इट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग एक्शंस और स्टेट्स दैट ऑकर्ड इन द पास्ट। तो हम इससे क्या बोध कराते हैं, ऐसा कोई भी कार्य या गतिविधि जो पहले खत्म हो चुकी है, बीत चुकी है। इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू टॉक अबाउट इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। तो ये बहुत ही एक सिंपल और सीधा सीधा तरीका है किस चीज के बारे में बात करने का, ऐसे सारे इवेंट, ऐसे सारे कार्यविधि या गतिविधि जो पास्ट में हो चुके हैं, पहले ही खत्म हो चुके हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब पास्ट टेंस, यहाँ पे V2 यूज करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या देखा है, V1 का यूज किया, V3 का यूज किया, V4 का यूज किया, राइट। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, V2 का यूज करेंगे सिंपल पास्ट में, प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है V2। अगर सब्जेक्ट के साथ में V2 डायरेक्टली आएगा तो क्या होगा, सिंपल पास्ट होगा। जैसे मैंने खाना खाया, I ate, सिंपल, राइट। तो क्या होगा वो,
सिंपल पास्ट होगा। ऑब्जेक्ट रहे ना रहे मतलब काइंड ऑफ ऑप्शनल समझिए, लेकिन मीनिंगफुल करने के लिए ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। बट अभी के लिए हमारे लिए फोकस क्या चीज है कि V2 होना चाहिए। सब्जेक्ट तो हर जगह हर एक सेंटेंस में रहेगा, लेकिन वर्ब का अगर V2 वाला फॉर्म है बिना किसी वॉज वेयर या ऑक्सिलरी के, बिना किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के, तो वो क्या होगा? सिंपल पास्ट होगा। देखते हैं एग्जांपल्स। सी बेक्ड अ केक, उसने केक बनाया, मतलब ये पास्ट की गतिविधि है, ये हो चुका है, राइट। सी बेक्ड अ केक, उसने बनाया। आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीक, तो ये किसी लास्ट वीक की घटना की बात कर रहे हैं, राइट। अभी के वीक की नहीं कर रहे हैं, लास्ट वीक की बात कर रहे हैं। तो मैं पिछले सप्ताह अपने दादा दादी से मिलने गया। आई विजिटेड, विजिटेड में हम क्या देख रहे हैं? हम V2 का यूज कर रहे हैं। विजिट, विजिटेड, विजिट वी फॉर्म विजिट होता है, V2 क्या होता है? विजिटेड। तो विजिटेड जैसे ही है आई के साथ में, क्या समझ में आ रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट है या फिर सिंपल पास्ट है। ही कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट अहेड ऑफ द डेडलाइन, उसने अपने परियोजना को समय से पहले पूरा किया। ही कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड आ रहा है, राइट, V2 आ रहा है। तो इससे हमें क्या समझना है कि सिंपल पास्ट है या पास्ट इंडेफिनिट है। ओके, आगे चलते हैं अपन। हम लोग दूसरा सीख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। तो हमने सिंपल कंटिन्यूअस देखा, तब हम उसका ही पास्ट वर्जन देख रहे हैं कि यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट। मतलब हम ऐसे किसी गतिविधि की बात कर रहे हैं, ऐसे किसी कार्य की बात कर रहे हैं जो पास्ट में मतलब भूतकाल में चली जा रही थी। हम वो खत्म हो गया, कब शुरू हुआ हमें इसका नहीं पता, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं या उसे सेंटेंस में बताएंगे उस समय वो चल रही थी, ऐसी बातें होंगी। तो मान के चलिए मैंने किसी को देखा कि वो दौड़ रहा था, अब वो दौड़ के घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वी डोंट केयर, मतलब उसका यहाँ पे कोई बोध नहीं है। यहाँ पे इतना हो कि मैंने जो देखा था तब वो दौड़ रहा था, तो तभी का वो गतिविधि क्या था? कंटिन्यूअस था, उसका डिस्कशन होगा। It emphasizes the ongoing nature of an action or state that was happening in the past. It focuses on the duration and progress of an action rather than its completion. Important है कि it emphasizes on the ongoing nature, तो ये बताता है कि कोई काम तभी हो रही थी, ongoing nature था, है ना, वो लगातार चली जा रही थी, हो रही थी, of an action, काम का, राइट। It focuses on the duration and progress of an action rather than its completion. तो ये क्या बोलता है कि ये कितनी देर चला उस पर फोकस करता है, और प्रोग्रेस मतलब लगातार चली जा रही थी उस पर फोकस करता है, ना कि इसके कंप्लीशन पे कि ये पूर्ण हुई कि नहीं, खत्म हुई कि नहीं, इस पर डिस्कस नहीं करता है। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए, चूंकि क्रिया लगातार चल रही है तो उसमें क्या यूज होगा? वी का ING वाला फॉर्म यूज होगा। उसका काम ही यही है कि वो लगातार का बोध कराता है ना, कि कोई काम हो रहा है तो उसमें क्या यूज करते हैं? V4 ING वाला फॉर्म यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, तो जैसे वाज वेयर देखेंगे आपको समझ आना है कि ये पास्ट का है, क्योंकि इज MR होता तो वो प्रेजेंट होता, वाज वेयर उसका क्या है? पास्ट वर्जन है। तो ये ऑक्सिलरी जब यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ में वाज वेयर, तो हमें समझ आना है कि पहला ये पास्ट है। दूसरा, जैसे ही भी का ING वाला फॉर्म यूज होगा, पास्ट सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा, हमें समझ आना है कि अच्छा चूंकि ये पास्ट है और उसमें ING वाला फॉर्म है और बिन नहीं है, राइट, तो क्या है? ये पास्ट कंटिन्यूअस है। सिंपल, वाज वेयर है, पास्ट है, VING वाला फॉर्म है, कंटिन्यूअस नेचर का है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस चाहिए हमें, करेक्ट। हमारा सेंटेंस क्या है? टेंस क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमें फोकस करना है सिर्फ वाज वेयर और V4 पे। तो सी वॉज बेकिंग अ केक, वो केक बना रही थी, राइट। सी के साथ में क्या आया? वाज आया, सी सब्जेक्ट है, वाज वेयर में वाज यूज करेंगे सी के साथ में। बेकिंग V4, बेक, बेक्ड, बेक्ड, बेकिंग, बेक्स, राइट। तो बेकिंग V4 यूज करेंगे अपन, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऑब्जेक्ट में अ केक है, वी डोंट केयर, राइट। तो सी वॉज बेकिंग, वाज से हमें समझ आएगी पास्ट है, बेकिंग से क्या आया? V4 यूज कर रहे हैं, माने कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस है। आई वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा तो मैं रात का खाना बना रहा था। आई वॉज कुकिंग डिनर, डिनर माने रात का खाना, राइट। कुकिंग माने कुक कर रहा था, मतलब बना रहा था। ये ऑनगोइंग नेचर है एक्शन का, राइट। खाना बन नहीं गया था, तभी बना रहा था। कब? जब फोन आया, जब फोन बजा, राइट, व्हेन द फोन रैंग। आई वॉज कुकिंग, तो आई सब्जेक्ट, वॉज इसके साथ में आया ऑक्सिलरी, कुकिंग V4। देखते हैं, समझ आना है क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस है। ही वॉज रीडिंग अ बुक वाइल वेटिंग फॉर द ट्रेन, वह ट्रेन की प्रतीक्षा करते हुए एक किताब पढ़ रहा था। तो ही वॉज रीडिंग अ बुक, ही के साथ में क्या आया? वाज आया, तो सब्जेक्ट के साथ में वाज आया यहाँ पर। रीडिंग माने V4, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स, राइट, तो रीडिंग आया। अ बुक ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा सेंटेंस, अपने को फर्क नहीं पड़ता अभी के लिए। तो ही वॉज रीडिंग, जैसे ही देखेंगे वाज पास्ट, रीडिंग V4 पास्ट कंटिन्यूअस, खत्म, राइट। तो हमने पास्ट कंटिन्यूअस सीख लिया, सिंपल पास्ट भी सीख लिया। आप चलते हैं अगला पास्ट परफेक्ट की तरफ। यूज्ड टू रिप्रेजेंट कंप्लीटेड एक्शन बिफोर अनदर पास्ट इवेंट। तो इसमें ना मेनली दो इवेंट को ऐड करते हैं और एक बताते हैं एक दूसरे से पहले खत्म हो चुका था, ऐसा वाला बोध होता है। अगर दूसरा एक्शन नहीं है तो वो प्रेजेंट टाइम, जिस समय हम डिस्कस कर रहे हैं उसका ही बोध कराएगा कि अभी प्रेजेंट टाइम के मुकाबले जो हम लोग एक्शन डिस्कस कर रहे हैं वो खत्म हो चुका है। या तो दो एक्शन डिफाइंड होंगे आपके सेंटेंस में, या फिर
आप प्रेजेंट को ही दूसरा एक्शन मान लेंगे कि जब हम डिस्कस कर रहे हैं तब ये दूसरा एक्शन है। तो द पास्ट perfect tense is called perfect because it expresses the completion or perfection of an action or state in relation to another past event or time। तो क्या है कि इसका रिलेशन निकालते हैं दूसरे दिए हुए घटनाक्रम से और उसमें बोलते हैं कि पहला वाला खत्म हो चुका है। इस तरह का जो भाव आता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। It refers to an action or state that occurred before another action or time in the past। तो ये वही बताता है कि जब दो घटनाओं का जिक्र हो तो एक दूसरे से पहले हो चुका है, ऐसा वाला बोध कराना है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल माने V3 वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे आप हैड देखोगे, हमने हैज या हैव देखा था किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में, उसका पास्ट फॉर्म क्या है, हैड। तो जैसे आप हैड देखोगे आप समझ जाओगे कि भाई ये पास्ट का सेंटेंस है। तो पहला चीज तो ये हो गया, हैड देखते ही समझ आना है पास्ट। अब उसके बाद समझना कि पास्ट में कौन सा वाला कैटेगरी, राइट। तो V3 देखेंगे हम लोग। जैसे V3 देखेंगे हमको क्या समझना है कि पास्ट परफेक्ट है क्योंकि इसमें बिन नहीं है। अगर बिन होता तो ये क्या होता, फिर हमें चौथा वाला कैटेगरी में जाना पड़ता, बट यहाँ पर बिन का एब्सेंस है, हैड है तो पास्ट है और V3 है तो परफेक्ट का एग्जांपल। क्योंकि V3 हम लोग प्रेजेंट में भी यूज किए थे, राइट, लेकिन वहां पे हैज या हैव था यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, हैड है ऑक्सिलरी के फॉर्म में। तो जैसे हम लोग हैड देखेंगे हमारे लिए क्या दिमाग में आना चाहिए, पास्ट है, V3 है मतलब परफेक्ट है, खत्म, पास्ट परफेक्ट। जैसे ये स्ट्रक्चर दिख जाए आपको, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, बस अपने लिए क्लियर होगा कि ये किसका सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी हैड बेक्ड अ केक, उसने केक बनाया था। सी हैड बेक्ड, उसने केक बनाया था। तो सी के साथ में क्या है, हैड का यूज किया हमने, या तो एक ही ऑप्शन है हैड ही यूज करना होगा पास्ट में। बेक्ड V3 फॉर्म, बेक, बेक्ड, बेक्ड, बेक, बेकिंग, बेक्स, राइट। तो बेक्ड यूज किया हमने, V3 वाला फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। अपने को समझ आना है क्या है, ये पास्ट परफेक्ट है। दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन वी अराइव्ड। अब देखिए यहाँ पे पिछले सेंटेंस में हमारे पास दूसरा इवेंट नहीं था, तो हमने किससे कंपेयर किया, जिस मोमेंट में ये डिस्कस हो रहा है उस मोमेंट को दूसरा इवेंट मान लिया कि वर्तमान जब ये सेंटेंस बोला जा रहा है उस समय तक उसने ऑलरेडी केक बना लिया था, राइट। ये वो पिछले घटना की बात कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों इवेंट दिए हुए हैं आपको सेंटेंस में। दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन वी अराइव्ड, जब हम पहुंचे तो वो पहले ही जा चुके थे। दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, लेफ्ट हो गया आपका V3। हैड हमारे पास में सिग्निफाई करता है कि क्या है, पास्ट है, और लेफ्ट V3 माने पास्ट परफेक्ट है, राइट। ही हैड स्टडीड फॉर आवर्स बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड। तो अगर हम पूरे सेंटेंस में सिर्फ इतना भी देख लें तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि क्या है, ये पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल है। ही हैड स्टडीड, ही सब्जेक्ट, हैड हमारे ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, स्टडीड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। माने ये तीनों ही वर्ड देखते ही हमें समझ आना है कि क्या है, पास्ट परफेक्ट एग्जांपल है। अब उसका जो बाकी की वर्ड्स हैं वो मीनिंगफुल करते हैं सेंटेंस को। फॉर आवर्स बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड, परीक्षा शुरू होने से पहले उसने घंटों पढ़ाई की थी, राइट। ही हैड स्टडीड, देखते हैं समझ आना है क्या है, पास्ट परफेक्ट है। अब आखिरी वाला पढ़ते हैं पास्ट का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑनगोइंग एक्शन बिफोर अनदर पास्ट इवेंट। अगेन चूंकि दोनों का मिश्रण है, परफेक्ट का भी और कंटिन्यूअस का भी, तो क्या है, एक कोई काम जो चला आ रहा था बहुत समय से, लेकिन किसके सापेक्ष में, दूसरे काम के सापेक्ष में, राइट। हम इसमें दो इवेंट को बात करेंगे और एक चला रहा था और खत्म हो गया, दूसरे के सापेक्ष में, ऐसा वाला बोध कराएगा। It indicates that the action or state had been ongoing, continuous and perfected up to a specific point in the past, right। तो वही है कि हम दो घटनाक्रम का जिक्र करेंगे और पहला वाला क्या होगा, वो चला आ रहा था, खत्म हो गया या कुछ हद तक पूरा हो गया दूसरे के तुलना में, दूसरा जो इवेंट होगा उसके तुलना में। अगर दूसरा इवेंट मिसिंग है तो क्या होगा, जब डिस्कस कर रहे हैं तो वही प्रेजेंट मोमेंट हमारा दूसरा इवेंट बन जाएगा, राइट। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल, चूंकि कंटिन्यूअस है इसलिए भी का आईएनजी वाला फॉर्म यूज करेंगे, V4 यूज करेंगे। तो हम लोग इसमें क्या बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। जैसे ही आप हैड बीन देखो, बिना कुछ सोचे हुए आपको ये समझना है कि भाई इसके साथ में ना V4 यूज करना चाहिए। अगर सेंटेंस में V4 नहीं, हैड बीन साथ में, वो सेंटेंस गलत है, वो ग्रामेटिकली गलत है। हैड बीन देखते ही समझ आना है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल होना चाहिए, क्योंकि हैड है मतलब पास्ट है। बीन का यूज कब करते हैं, जब ये बी वाला फॉर्म का यूज करते हैं, बी वर्ब एक्चुअली बीन, राइट। तो हैड बीन देखते हैं अगर, तो हमें समझ आना है कि इसके साथ में इसके बाद V4 होना चाहिए, फॉर श्योर, एकदम गारंटी के साथ में, राइट। तो हैड बीन देखा, हमें चमक गया कि क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और उसका साथ में V4 का यूज होगा, खत्म, इतना ही है। तो आपको ये माइंड मैप कर लेना है कि सब्जेक्ट साथ में क्या है, हैड बीन है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और उसके अंदर V4 होना चाहिए, आईएनजी वाला फॉर्म होना चाहिए, बस। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं। सी हैड बीन बेकिंग अ केक, वह केक बना रही थी, है ना, पास्ट का घटना है,
तो अगर हम करंट से, चूंकि इसमें दूसरा इवेंट नहीं दिया हुआ है, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट मोमेंट होगा जब ये बात कही जा रही है। तो उसके लिए तो पिछला ही घटना है कि वो केक बना रही थी, किसी ने देखा, उसने देखा होगा, राइट, वह केक बना रही थी। सी हैड बीन बेकिंग अ केक, हैड बीन के साथ में क्या आया है, बिफोर आया है। एकदम ध्यान रखना कि हैड बीन जब भी यूज करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, बिफोर यूज करेंगे फॉर श्योर एकदम, और सब्जेक्ट तो होगा ही होगा हर एक में। तो सी हैड बीन बेकिंग, जैसे ही ये हमने 4 वर्ड देखे हमें समझ आ गया ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दे हैड बीन लिविंग इन दैट सिटी फॉर 5 years बिफोर दे मूव्ड। तो जब वो मूव हुए, स्थानांतरित हुए, मतलब जगह बदला, उससे पहले वे 5 साल तक उस शहर में रह रहे थे। दे हैड बीन लिविंग इन दैट सिटी। अगर बाकी काम नहीं भी देखें फर्क नहीं पड़ता, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, दे हैड बीन लिविंग, दे के साथ में हैड बीन, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस बिफोर लिविंग, बस क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। दे हैड बीन वेटिंग, इतना ही, 4 ही वर्ड से समझ आ गया। दे हैड बीन वेटिंग, दे के साथ में हैड बीन का यूज किया, वेटिंग बिफोर यूज किया वेट का। फॉर द बस फॉर 2 hours व्हेन इट फाइनली अराइव्ड, जब बस आखिरकार आई तब तक वे 2 घंटे से बस की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो दे हैड बीन वेटिंग, वो प्रतीक्षा कर रहे थे, राइट। तो जैसे ही हैड बीन देखा, बिफोर देखा, हम श्योर हो गए कि भाई क्या है, ये पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हमने पास्ट खत्म कर लिया। तो हमारे पास में टोटल 8 सेंटेंस का हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर पता चल गया कि हम देख करके समझ जाएंगे किसमें V3 यूज है, किसमें हैड बीन है, वो कौन सा टेंस होगा, राइट, उसके बाद V4 आएगा या V3 आएगा, क्या आएगा, हमने वो क्लियर कर लिया। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। इसमें भी फिर 4 कैटेगरी हमारे लिए। तो पहला वाला है सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, यूज्ड टू रिप्रेजेंट प्लान्ड एक्शन इन द फ्यूचर। तो अगर भविष्य में कोई काम निर्धारित है, प्लान्ड है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। It is called simple because it is the basic form of expressing actions or states that will happen in the future। मतलब अगर कोई फ्यूचर में होने वाला काम है, अगर वो फिक्स्ड है ना, तो क्या करते हैं, ये एकदम सिंपलेस्ट तरीका है हमें उसको व्यक्त करने का। इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। तो ये बहुत ही सीधा सीधा तरीका है जो भविष्य में होने वाली गतिविधियां उसके बारे में बात करने के लिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, मतलब डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। नॉर्मली आजकल तो मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही यूज करते हैं, आई विल ही चलता है, आई शैल, मतलब अगर एकदम ग्रामर का कोई परीक्षा देना हो तो ठीक है, बट नॉर्मल यूज केस में मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज बहुत ही कम दिखता है। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, मतलब V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही आप विल देखोगे आपको समझ आना है क्या है, ये गागेगी वाला बात हो रहा है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। तो विल देखते हैं, आपको समझना है फ्यूचर, और अगर V1 है तो क्या है, वो सिंपल फ्यूचर है। तो ये 2 चीज पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट तो फिक्स रहेगा हर जगह, विल है या शैल है, और V1 फॉर्म है, तो आपको समझ जाना है सिंपल फ्यूचर है। सी विल बेक अ केक, वह केक बनाएगी, राइट। सी के साथ विल आया और बेक, V1 फॉर्म यूज किया हमने। अगर हमने सिंपल प्रेजेंट देखा था तो वहां पे क्या किया था, बेक्स यूज किया था, राइट। लेकिन यहाँ पे विल के साथ में SEIS नहीं लगाते हैं, बेक यूज करते हैं, V1 यूज करते हैं, राइट। शी विल स्टार्ट हर न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने अपनी नई नौकरी शुरू करेगी। तो सी के साथ में क्या है, विल, और स्टार्ट क्या है, V1 फॉर्म में है, तो हमें क्या बोध कराता है, सिंपल फ्यूचर है। दे विल फिनिश देयर प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ, वे महीने के अंत तक अपनी परियोजना पूरी करेंगे। दे विल फिनिश, दे के साथ में क्या है, विल है, तो ये दोनों मिल गया। वर्ब का बेस फॉर्म है फिनिश, तो हमें समझ आ गया क्या है, ये सिंपल फ्यूचर है। बाकी का तो ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे मतलब वाक्य को भी मीनिंगफुल बनाना है, अभी हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है टेंस को समझने के लिए। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, सब्जेक्ट, उसके साथ में क्या ऑक्सिलरी और क्या वर्ब का फॉर्म है, बस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज है और V1 है, मतलब सिंपल फ्यूचर है, ये दिमाग में बिठाना है बस। अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस क्या है। यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑनगोइंग एक्शन इन द फ्यूचर, तो ऐसी कोई गतिविधि जो भविष्य में निरंतर जारी रहेगी उसके बारे में बात करने के लिए क्या करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। इट एम्फेसाइजेस द ऑनगोइंग नेचर ऑफ एन एक्शन दैट विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर। ये बताता है ऐसा कोई काम जो क्या होगा, भविष्य में जारी रहेगा, निरंतर चालू रहेगा। इट फोकसेस ऑन द ड्यूरेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ एन एक्शन रादर देन इट्स कंप्लीशन। तो ये इस बात पे फोकस नहीं करता कि वो पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो जारी रहेगा, निरंतर चालू रहेगा, उसका जिक्र करता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी भी यूज कर सकते हैं, बट अगेन मॉडर्न इंग्लिश में शैल बी का बहुत ही रेयर यूज होता है, तो विल बी यूज करेंगे। प्लस वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला फॉर्म, मतलब ING वाला फॉर्म, राइट, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बताएगा, V4 जैसे ही यूज करते हैं हमें पता चल जाता है कंटिन्यूअस है। विल बी है, माने विल के साथ में क्या है, फ्यूचर का सेंस आएगा, तो विल बी जैसे है और V4 है, मतलब हमें समझ आना है कंटिन्यूअस टेंस की बात करना है, किसकी, फ्यूचर की। तो इस पे फोकस करना है, विल बी के साथ में अगर V4 है, ING वाला फॉर्म है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इतना ही छापना है दिमाग में। विल बी के साथ में V4 है, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस, खत्म।
तो सेंटेंस में अपने को ढूंढना है कि विल बी है क्या, बिफोर है क्या। तो अगर सेंटेंस को देखें तो सी विल बी बेकिंग अ केक, विल बी दिख गया, बेकिंग, ओ बेक का बिफोर मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस, खत्म। अगला सेंटेंस आई विल बी वर्किंग, आई विल बी दिख गया, वर्किंग बिफोर फ्यूचर कंटिन्यूअस। ही विल बी अटेंडिंग, विल बी अटेंडिंग, अटेंडिंग बिफोर है, क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। अब पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। सी विल बी बेकिंग अ केक, वह केक पका रही होगी या बना रही होगी। तो भविष्य का एक ऐसा इवेंट जो चालू रहेगा, निरंतर जारी रहेगा, पूरा हुआ नहीं पता, वो केक बना चुकी है नहीं, वो केक बना रही होगी, हम ऐसी बातें कर रहे हैं। आई विल बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट थ्रू आउट द डे, मैं पूरे दिन प्रोजेक्ट पर काम करता रहूंगा, जरूरी नहीं कि कर ही रहूंगा, है ना, लेकिन ये अनुमान है, ये प्लान है हमारा, राइट, कि मैं क्या करूंगा, आई विल बी वर्किंग, आई विल बी वर्किंग, विल बी के साथ वर्क बिफोर आ गया, बस फ्यूचर कंटिन्यूअस, ऑन द प्रोजेक्ट थ्रू आउट द डे, मैं पूरे दिन प्रोजेक्ट पर काम करता रहूंगा। ही विल बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस ऑल डे ऑन सैटरडे, शनिवार को वह पूरे दिन सम्मेलन में रहेगा। ही विल बी अटेंडिंग, इतना ही देखना है, ही विल बी अटेंडिंग, विल बी के साथ में बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है हमारा, राइट। विल बी हमने देखा कि कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, और अटेंडिंग बिफोर क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है या प्रोग्रेसिव टेंस है फ्यूचर का। आई होप आपको ये क्लियर रहेगा। अब आते हैं सेकेंड लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यूज टू रिप्रेजेंट कंप्लीटेड एक्शन बिफोर अ फ्यूचर पॉइंट। तो किसी भविष्य के समय के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बोलेंगे तो वो एक्शन क्या होना चाहिए, पूर्ण हो जाना चाहिए, या उसके कुछ हद तक पूर्णता का बोध होना चाहिए। It expresses the completion or perfection of an action or state that will occur before a specific point time in the future. Again जो मैंने कहा कि भविष्य के किसी समय के परिप्रेक्ष्य में यह काम ऑलमोस्ट खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा वाला बोध कराता है। It refers to an action or state that will be finished before another future action or event. तो अगर आपको यहाँ पे दो इवेंट दिए जाए तो एक के सापेक्ष में दूसरा पूर्ण हो जाना चाहिए फ्यूचर में, राइट, ऐसा बोध कराता है। It provides a sense of completion and establishes a clear timeline in the future. आपको ये एक कंप्लीशन का मतलब पूर्णता का भाव या बोध कराता है, एंड एस्टेब्लिशेस और सुनिश्चित करता है अ क्लियर टाइमलाइन इन द फ्यूचर, और भविष्य में एक क्लियर टाइमलाइन मतलब एक ठीक एक निश्चित समयावधि आपको बताता है कि कब ये खत्म होगा, ऐसा वाला। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है हमारे पास में, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, हमने देखा है हैज या हैव का यूज, फिर हैड का यूज पास्ट में, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विल हैव का यूज कर रहे हैं। विल है मैंने फ्यूचर है, हैव है इसके साथ में लगा हुआ, राइट, क्योंकि विल के साथ में हैव का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो इसका आपको बस स्ट्रक्चर फिट करना है दिमाग में, क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल मैंने V3 फॉर्म, क्योंकि हम लोग परफेक्ट की बात करने वाले हैं इसलिए क्या यूज करेंगे, V3 वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको चेक करना है सेंटेंस में क्या विल हैव है और V3 है, इतना देखना है। तो अगर सेंटेंस में देखें, सी विल हैव बेक्ड अ केक, विल हैव दिख गया, बेक्ड दिख गया, V3 है, क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सी विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, सेंटेंस में ढूंढना है, विल हैव है, हाँ है, ग्रेजुएटेड है, ग्रेजुएट नहीं है, ग्रेजुएटेड है, V3 है, फ्यूचर परफेक्ट है। इस सेंटेंस में ढूंढेंगे, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, विल हैव दिख गया, कंप्लीटेड है, V3 है, क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब सेंटेंसेस पढ़ते हैं। सी विल हैव बेक्ड अ केक, उसने केक बना लिया होगा। अब इसमें आप बोलोगे दो इवेंट तो है नहीं, तो जो दूसरा इवेंट नहीं है वो क्या है, जब हम डिस्कस कर रहे हैं सेंटेंस को तब, मतलब प्रेजेंट। तो सी विल हैव बेक्ड अ केक, तो हम प्रेजेंट के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं कि उसने केक बना लिया होगा, मतलब भविष्य के लिए बोलेंगे कि जब हम लोग जाएंगे या कुछ भी ऐसा इवेंट जो मिसिंग है यहाँ पर, वो तब तक केक बना चुकी होगी, उसने केक बना लिया होगा। सी विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, वह अगले वर्ष के अंत तक विश्वविद्यालय से स्नातक पास हो जाएगी, मतलब ये शेड्यूल्ड है कि वो अगले साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगी, राइट, वो यूनिवर्सिटी से पास हो जाएगी। तो ये भविष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है, परफेक्ट का बोध है कि अगले साल पूर्ण हो जाएगा उसका डिग्री, है ना, उसका बोध कराना, इसलिए क्या है, सी विल हैव ग्रेजुएटेड, वो अगले वर्ष के अंत तक स्नातक हो जाएंगे, राइट। दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, अंतिम तिथि से पहले वे परियोजना को पूरा कर लिए होंगे, करेक्ट। दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, विल हैव कंप्लीटेड, V3 विल हैव फ्यूचर परफेक्ट, तो अब बोल रहे हैं कि अंतिम तिथि से पहले वे परियोजना को पूरा कर लिए होंगे। चलिए आखिरी वाला टेंस पढ़ते हैं, हमारे लिए क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑनगोइंग एक्शन बिफोर अ फ्यूचर पॉइंट। तो क्या बताता है कि एक घटना जो लगातार चल रही थी और कुछ हद तक पूरी हुई, जिस टाइम फ्रेम में हम डिस्कस कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द टर्म परफेक्ट इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस refers to the idea of completion or continuity of an ongoing action or state in the future, and continuous indicates that the action or state will have been ongoing, continuous and perfected up to a specific point in the future. सामान्य भाषा में वही बात है कि हम दो घटनाओं के बारे में बात करना चाहते हैं सामान्यतया,
और वो क्या है, एक के सापेक्ष में दूसरा कंप्लीट हो चुका है, और अगर दूसरी घटना नहीं है तो क्या है कि वो निरंतर जारी थी और कुछ हद तक कंप्लीट हो चुकी है जिस टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं उसमें, राइट। तो देखते हैं एग्जांपल्स इसका। उससे पहले स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगेन इससे समझना, विल हैव बीन दिख गया मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। विल है मतलब फ्यूचर है, हैव बीन है परफेक्ट का सेंस करा है, और V4 है माने आईएनजी वाला फॉर्म कंटिन्यूअस, राइट। तो विल हैव बीन प्लस V4 दिख जाएगा, ये क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल, इतना ही ढूंढना अपने सेंटेंसेस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या ढूंढना है, विल हैव बीन प्लस V4। सी विल हैव बीन बेकिंग, विल हैव बीन दिख गया, बेकिंग है V4, क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। दे विल हैव बीन स्टडिंग, विल हैव बीन दिख गया, फ्यूचर का सेंस करा रहा है परफेक्ट का, स्टडिंग कंटिन्यूअस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बाय द टाइम आई रिटायर आई विल हैव बीन सेविंग फॉर माई ड्रीम वेकेशन फॉर डिकेड्स। यहां पर भी क्या दिखा हमें, विल हैव बीन प्लस सेविंग बिफोर। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसके हिंदी मीनिंग से, पूरा सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। सी विल हैव बीन बेकिंग अ केक, वह केक पका रही होगी, है ना। दे विल हैव बीन स्टडिंग ऑल डे लॉन्ग व्हेन द एग्जाम स्टार्ट्स, तो परीक्षा शुरू होने पर वे दिन भर पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। दे विल हैव बीन स्टडिंग, तो जब परीक्षा शुरू होगी तो वो क्या करेंगे, दिन भर पढ़ाई करेंगे, ऐसा वाला भाव दे रहा है, राइट। बाय द टाइम आई रिटायर आई विल हैव बीन सेविंग फॉर माई ड्रीम वेकेशन फॉर डिकेड्स, जब मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, काम से छूट जाऊंगा, उस समय तक मैं अपनी सपने की छुट्टी के लिए दशकों से बचत कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरा कोई ड्रीम वेकेशन है कि मुझे कहीं जाना है ना, उसके लिए मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे विदेश का यात्रा करना है, तो मैं क्या करूंगा कि जब मैं नौकरी कर रहा था मैं थोड़ा थोड़ा जमा करता रहा, है ना। तो अब मान के चलिए कि मैं 30 साल या 35 साल नौकरी किया, तो मैं 3 दशक नौकरी किया, राइट। तो उसके लिए क्या बोले, दशकों से बचत कर रहा हूँ। बाय द टाइम आई रिटायर आई विल हैव बीन सेविंग, तो हमारे लिए फोकस का चीज क्या है, आई विल हैव बीन सेविंग। विल हैव बीन क्या बताता है, फ्यूचर परफेक्ट, सेविंग कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंस कराता है। तो हमने चारों इसके फॉर्म देख लिए फ्यूचर के, राइट। तो हमने 3 टेंसेस उनके चारों कैटेगरी सीख लिए। तो इस सीखने का फायदा क्या है, these structures provide a foundation for constructing sentences in each tense allowing for effective communication and understanding of time references in English। तो जब हम इंग्लिश में सेंटेंस लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर द बेसिक एलिमेंट्स, राइट। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब क्या है, किस टेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया, अभी हम लोग एक बार फिर से सारे के फॉर्म्स पे बस चले जाएंगे कि वो कैसे कैसे यूज करते हैं। तो आपको अगर ये क्लियर होगा तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा चाहिए किस टेंस की बात कर रहा है, राइट। व्हाट ऑल वी लर्नड, सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम्स ऑफ टेंसेस, कि कोई चीज सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट क्यों है, इंडेफिनिट क्या मतलब होता है, राइट। परफेक्ट क्या मतलब होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, ये आपको नॉर्मली कहीं नहीं मिलता। किसी भी डिस्कशन में आप देख लो उठा करके वीडियोस में, आपको लोग ऐसा डिस्कस नहीं करते कि परफेक्ट का मतलब क्या, परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब क्या, राइट। सो वी डिस्कस्ड ऑल दोस। उसका स्ट्रक्चर सब लोग बताते हैं, मैंने भी बताया है, तो आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, राइट। मैंने उसको बताया कि आपको पहचानना क्या है, सेंटेंस में आपको बस ढूंढना क्या है। सेंटेंस में बहुत कुछ है, फर्क नहीं पड़ता, हमें ढूंढना है हमारे वाले वर्ड्स। सब्जेक्ट है, उसके बाद में क्या है, इज एम आर है क्या, उसके बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म है, और हमें उससे इंटरप्रेट करना है कि ये किस टेंस में है। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टेंसेस हमने देखे, राइट। एक बार क्विकली हम लोग हर एक टेंस का बस स्ट्रक्चर को फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट का क्या होगा भाई, सिंपल प्रेजेंट का फटाफट से खोल लेते हैं हम लोग। वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। तो अगर सब्जेक्ट आपको V1 दिख जाए, है ना, क्या है ये, सिंपल प्रेजेंट है, बस इतना ध्यान रखना है, सब्जेक्ट प्लस V1 सिंपल प्रेजेंट। कंटिन्यूअस का क्या है, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब, मतलब इज एम आर का यूज होगा, प्लस V4 रहेगा। तो V4 जहां भी रहेगा वो कंटिन्यूअस का बोध करेगा, सिंपल। तो अपने को समझना है जिसमें ING लगा हुआ है वर्ब में, वो क्या है, कंटिन्यूअस है, चाहे वो प्रेजेंट में रहे, पास्ट में रहे, या फिर फ्यूचर में रहे। अब देखना है कि उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। अगर इज एम आर है मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट तो रहेगा ही हर जगह। इज एम आर प्लस V4 है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इतना ध्यान रखना है अपने को, बस इस पे फोकस करना है। तीसरा हमारे लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें क्या है, हैज या हैव का यूज होगा, प्लस V3 यूज होगा, पास्ट पार्टिसिपल। अगर ये दोनों आपको दिख रहा है कॉम्बिनेशन सेंटेंस में, वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्योंकि अगर यहाँ पे हैड होता तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाता, बट हैज या हैव है तो प्रेजेंट रहेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लेते हैं क्या होता है प्रेजेंट का। हैव या हैज के में क्या आएगा, बीन आएगा, प्लस ING वाला फॉर्म वर्ब का रहेगा। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बस इतना ही ध्यान रखना है, हर एक सेंटेंस में आपको ढूंढना है कि हैज या हैव बीन है प्लस V4 है। सिंपल पास्ट क्विकली देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट टेंस, वर्ब का दूसरा फॉर्म, सिंपल पास्ट बोध कराएगा, राइट। कंटिन्यूअस वाज या वेयर का यूज होगा, क्योंकि
सिंपल इसमें प्रेजेंट में क्या यूज कर रहे थे, इज एम आर यूज कर रहे थे, उसका पास्ट फॉर्म वाज या वेयर यूज करेंगे। बाकी बिफोर सेम ही रहेगा। बिफोर से क्या बताता है, कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे ये ऑक्सिलरी क्या है, प्रेजेंट है कि पास्ट है, तो पास्ट है मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है। तीसरा देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो अगर हैड है मतलब पास्ट है, क्योंकि हमने हैज या हैव देखा था अभी प्रेजेंट में, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव देखा था, उसका पास्ट फॉर्म हैड है मतलब पास्ट है, और V3 मैंने परफेक्ट है। इतना ही मैप करना है कि हैज या हैव का V3 सॉरी पास्ट फॉर्म क्या है, हैड है तो वो पास्ट है, और वर्ब का V3 यूज कर रहा है, मैंने परफेक्ट टेंस यूज कर रहा है। लास्ट देखते हैं पास्ट का क्या है, हैड बीन प्लस भी का आईएनजी वाला फॉर्म। आईएनजी वाला फॉर्म क्या बताता है, कंटिन्यूअस। हैड बीन, हैड क्या है, पास्ट का बोध कराता है। हैड बीन माने हैड बीन एक स्पेशल केस होगा, जब किस केस में आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस के केस में हैड बीन का यूज करेंगे। इतना ध्यान रखना, हैड बीन भी आईएनजी वाला फॉर्म वर्ब का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, खत्म। आते हैं फ्यूचर पे। विल जैसे ही देख लोगे आप, विल शैल, वो फ्यूचर का बोध कराएगा। V1 फॉर्म है मतलब सिंपल फ्यूचर है, तो विल शैल जैसे ही देखोगे फ्यूचर, V1 वाला फॉर्म सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं मतलब सिंपल फ्यूचर। अगर वही V4 है मतलब आईएनजी वाला फॉर्म है, तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं V4 आईएनजी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को जोड़ दीजिए आईएनजी से, और उसके साथ में विल बी या शैल बी का यूज होगा। मॉडर्न इंग्लिश में विल बी का यूज करते हैं, तो विल बी प्लस V4 क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस का बोध कराएगा। इतना ध्यान रखना है बस, विल बी प्लस V4 फ्यूचर कंटिन्यूअस, खत्म। आप चाहो तो एक नोट जैसा बना सकते हो कि सेंटेंस में हमें ढूंढना क्या है और वो किस टेंस में है, जैसे विल बी प्लस V आईएनजी वाला फॉर्म, और एरो देकर के लिख दो फ्यूचर कंटिन्यूअस। बस इतना ध्यान रखना है, तो 3 चीजें। फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल माने V3 वाला फॉर्म। तो V3 वाला फॉर्म क्या बताता है हमें, परफेक्ट टेंस का हमेशा बोध करता है। जो परफेक्ट टेंस में हमेशा यूज क्या करते हैं, V3 वाला फॉर्म यूज करते हैं। अब विल है तो क्या है, फ्यूचर है, तो विल हैव प्लस V3 क्या बताएगा, फ्यूचर परफेक्ट बताएगा। आखिरी वाला क्या है, ये सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन। विल है मैंने फ्यूचर बताता है, हैव बीन मैंने परफेक्ट आपको बोध करा, राइट। और भी का आईएनजी वाला फॉर्म कंटिन्यूअस, तो ऐसा जोड़ना है कि V4 आईएनजी कंटिन्यूअस, राइट। विल फ्यूचर, हैव बीन परफेक्ट का बोध कराता है, क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये हमने आज सीखा कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, राइट, और उसके कुछ एग्जांपल्स और बेसिक्स। तो आपको बस इसका रिवीजन करना है खूब। आप बहुत बारी इस वीडियो को देख सकते हो ताकि आपको एकदम से जुबानी हो जाए, कंठस्थ हो जाए, है ना। टेंस पहचाना आसान हो जाए सेंटेंस में, और आप कोई भी बुक जो पढ़ते हो उसमें उठाओ सेंटेंसेस को और आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो कि ये किस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, किस में है, और उसके किस कैटेगरी में फॉलो करता है, राइट। तो आई होप ये क्लियर रहेगा आपको। एंड इसके बाद क्या, इस वीडियो के बाद हम लोग क्या आने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। तो अभी हमने बस स्ट्रक्चर का सीखा, राइट, कि सेंटेंस कैसे बनाना है। अब प्रेजेंट टेंस में ही या सिंपल प्रेजेंट में क्या क्या चीजें यूज करते हैं, उसका यूज केस क्या क्या है, किस किस जगह पर उसका उपयोग कर सकते हैं, वो सीखेंगे एक नए वीडियो में। देन कुछ एग्जांपल, जैसे कि आपको जो कंफ्यूजन लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट और वर्सेस सिंपल पास्ट, दोनों का बहुत हद तक मतलब सेम होता है, लेकिन क्या डिफरेंस है, उस तरह के वीडियोस लाऊंगा उसके बाद। देन हम लोग क्या करेंगे कि एक ही सेंटेंस को पकड़ेंगे, उसका 12 का 12 जो फॉर्म अभी हमने सीखा टेंस का, उसका एग्जांपल सीख लेंगे, एक ही सेंटेंस को पकड़ेंगे, है ना। कोई एक सेंटेंस को बेस बनाएंगे और उसी का 12 फॉर्म निकालेंगे हम लोग हर एक टेंस में। तो आप एक सेंटेंस को अगर 12 तरीके से सीख लोगे तो क्या होगा, आपको टेंस पे मास्टरी हो जाएगी, राइट। फिर उसी एक सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, 48 सेंटेंसेस बनाएंगे, मतलब अलग अलग प्रकार से यूज करेंगे उसमें, है ना। WH क्वेश्चन यूज कर लेंगे, निगेशन यूज कर लेंगे, निगेटिव बना लेंगे, उसका क्वेश्चन बना लेंगे उस तरीके से। तो उसका क्या करेंगे, 48 सेंटेंस बना लेंगे एक ही सेंटेंस का, तो आपको एकदम और कमांड हो जाएगा। फिर एक सेंटेंस को क्या करेंगे, 72 सेंटेंस, उसमें हम लोग, सॉरी ये यहाँ पे 2 नहीं 1 ही है, ये 1 होगा यहाँ पर, बट सेंटेंस को क्या करेंगे 72 बना के देखेंगे, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन में भी नेगेटिव डाल के देखेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ सेंटेंसेस बढ़ जाएगा। तो एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से मैं तोड़ के बताऊंगा आपको, लिख करके बताऊंगा, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी एकदम से। मतलब आप एक सेंटेंस को 12 तरीकों से सीखेंगे, फिर उसी सेंटेंस को 48 तरीकों से सीखेंगे, और फिर उसी सेंटेंस को 72 तरीकों में सीखेंगे, तो आपका टेंस मजबूत हो जाएगा, आपका क्वेश्चन मजबूत हो जाएगा ना, सेंटेंस स्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा। और फिर हम लोग एक आखिरी वीडियो करेंगे टेंस को रैप अप करने के लिए, उसमें 1000 ट्रांसलेशन बनाएंगे अपन साथ में बैठकर, करीब करीब 2 घंटे के अंदर निपटा देंगे 1000 ट्रांसलेशन। आप सोचोगे 1000 ट्रांसलेशन आपने बना लिया, फिर क्या होगा, फिर तो आपकी टेंस मतलब एकदम मास्टरी, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो ये मेरा प्लान है, राइट। एंड देखते हैं हाउ इट गोज। अगर उसके बाद जरूरत पड़ेगी हम लोग कुछ फिर स्पोकन और बाकी चीज़ों के वीडियोस लाएंगे। सो आई होप ऑल द बेस्ट फॉर यू। लाइक I just request you watch this video, you practice on your own, right? And if you have any doubt, any question, any concern, you can write in the comments below, right? Please like, share, and subscribe, and also hit the bell icon, right? Thanks. Bye bye. Enjoy. Happy learning. Stay motivated. I will see you in the next video. Jai Hind. Bye.